Disclaimer: Acupressure is a complementary wellness therapy and is not intended to replace professional medical diagnosis, treatment, or emergency care. Individual results may vary depending on the person's health. दोस्तों, कई बार जिंदगी इंसान की परीक्षा इतनी कठिन लेती है कि दर्द केवल शरीर में नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी में उतर जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है, श्री अजय गुप्ता जी की। सिर्फ 52 वर्ष की उम्र, लेकिन दोनों घुटनों की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स न्यू दिल्ली में उन्हें दिखाना पड़ा। रिपोर्टों में उनके दोनों घुटनों में ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया गया और डॉक्टरों ने दोनों घुटनों के ऑपरेशन, टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतना बड़ा इलाज कैसे होगा? नौकरी पहले ही छूट चुकी थी, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इलाज के खर्च ने परिवार को कर्ज में डाल दिया। उनकी पत्नी सुबह नौकरी पर जाती, घर संभालती, पति की सेवा करती और हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, अब कोई रास्ता दिखा दीजिए। कहते हैं, जब इंसान की उम्मीद खत्म होने लगती है तब परमेश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाकर सहायता भेजता है। ऐसा ही एक दिन किसी शुभचिंतक ने उन्हें प्राणेड एक्यूप्रेशर फाउंडेशन के बारे में बताया। उन्होंने विश्वास के साथ हमारे यहाँ उपचार शुरू किया। शुरुआती सत्रों के बाद उन्हें सकारात्मक बदलाव महसूस हुए, जिसने उनके अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। उन्होंने नियमित रूप से थेरेपी जारी रखी और आज आप उनकी पूरी कहानी उनकी अपनी जुबानी सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। उनका पैर पहले बहुत ही खराब था, बहुत ही ज़्यादा। कहते नहीं है कि खराब एक होता है, बहुत ही खराब। एम्स वाले ने भी मना कर दिया कि ये ठीक होंगे। वो कह रहे थे कि 5 लाख रुपये वाला उनका ऑपरेशन होगा तो यही ठीक हो पाएंगे, नहीं तो नहीं ठीक हो पाएंगे। सर, मैं इनको ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ मैंने इनको नहीं दिखाया, और हर जगह से मैं हार गई तो मुझे दीपक सर मिले, और दीपक सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे भगवान है, कान्हा जी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि सर ही है जो इनको ठीक कर सकते हैं। और सर ठीक भी किए, बहुत टाइम तक इनको बहुत सुधार आया, इनके पैर में बहुत सुधार। पहले तो चल भी नहीं पा रहे थे, लैट्रिन बाथरूम तक नहीं जाती थी, इनको मैं कंधे से पकड़ के बाथरूम में जाती थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, डॉक्टर बोल रहे थे कि इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का कोई वो नहीं है। और सर, हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि 5-6 लाख रुपये मैं कहाँ से लाऊं जो इनका ऑपरेशन कर। एम्स में इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोले। मैं हर जगह से हार गई थी। फिर किसी ने सर के बारे में बताया था, फिर वहाँ सर के पास गई। सर के मिलने के बाद मुझे भरोसा हुआ कि सर ठीक कर देंगे, और सर से ये ठीक भी हुए हैं। आधा ये ठीक हो गए हैं। पहले इनका पैर टेढ़ा था, ये टॉयलेट तक नहीं जा पाते थे, ये जाके टॉयलेट करे, लेकिन सर से मिलने के बाद ये खड़े हो रहे हैं। उपचार के पहले ही दिन अजय जी ने ऐसा सकारात्मक बदलाव महसूस किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने स्वयं बताया कि वे न केवल अपने पैरों पर खड़े हो पाए, बल्कि सहारे के बिना कुछ कदम चलने का आत्मविश्वास भी महसूस किया। उनके लिए यह केवल कुछ कदम नहीं थे, बल्कि नई उम्मीद की शुरुआत थी। एक ही दिन में आपकी इतनी बड़ी परेशानी है, अभी 20% भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो आप समझ लो बाहर आ जाओ। इसमें बस जी, बस मम्मी बस। चलो चलो चलो। ऐसे चल पाते थे? ऐसे नहीं, हैं? नहीं चल पाते थे ना ऐसे? बिना लाठी के नहीं चल पाते थे ना? चल पा रहे थे, बिना लाठी के नहीं चल पा रहे थे। वो भी दीवार वार पकड़ के चलना पड़ रहा था। अभी तो आप देखो, चल पा रहे हैं ना, अपने पैरों पे तो चल रहे हैं। में ही चल रही है, लेकिन अभी सहारा लेने का मन कर रहा है ना। अभी बहुत दिनों से आदत भी पड़ गई ना आपको। मन भी लगा रहता है। अभी आपको अभी आदत नहीं है, शरीर को आदत नहीं है ना। अभी ऐसा लग रहा है गिर ना जाए। हाँ, ये डर लगता है, यही डर लग रहा है ना अभी। लेकिन दर्द वैसा नहीं हो रहा होगा कि चलने ना दे आप। नहीं, दर्द हो रहा है लेकिन हल्का हल्का हो रहा है ना। अभी एक ही दिन हुआ है। एक ही दिन हुआ, सही बात। बहुत फर्क पड़ गया, तो बिल्कुल नहीं चल पा रही। दोस्तों, यदि आपके आसपास कोई गरीब, कोई असहाय, कोई मजदूर,
कोई विधवा माता का बेटा या बेटी या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक तंगी के कारण सही उपचार या प्रशिक्षण नहीं ले पा रहा, तो कृपया उसे प्राण एड एक्यूप्रेशर फाउंडेशन तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखिए, दूसरों के जीवन में उम्मीद बनना सबसे बड़ी मानव सेवा है। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा उद्देश्य केवल उपचार करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सेवा और उम्मीद को हर घर तक पहुंचाना है। धन्यवाद। ईश्वर आपको और आपके परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध रखे।